लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस रहता है मैम कि जो फिजियोलॉजी से अपना एमडी कर लिए उनका मैम अब्रॉड में क्या स्कोप है। इंडिया तो ठीक है, मतलब इंडिया में प्रोफेसर बन गया और भी जैसे आपने कई सारी चीजें बताई, और अब्रॉड में क्या इससे ज्यादा स्कोप है। जो सोशल है, हाँ लोगों से जिसको मिलना पसंद है और साथ रहना पसंद है, वो बाहर नहीं रह पाएगा। फिजियोलॉजी में एक चीज आज के टाइम में बच्चों से याद आई, जो स्क्रीन टाइम ज्यादा रहता है लोगों का, फोन ज्यादा यूज करते हैं। अब फोन ज्यादा यूज करते हैं, उसमें मैम कई सारी चीजें डिस्टर्ब होती है। जो उनकी नॉर्मल साइकिल है, सोने का जागने का, सारा डिस्टर्ब होता है। मैम इसको कैसे सुधारना चाहिए और इसमें फिजियोलॉजी कितना यूज होती है? डायबिटीज इज नॉट अ डिजीज। आपके अकॉर्डिंग सुबह उठ करके कॉफी चाय क्या लेना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? जैसे फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग, सॉरी, फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सा फूड ज्यादा बेटर है, वेज और नॉन? मेरे हिसाब से जो मैं मेरे से अगर पूछोगे तो ये वेज और नॉन वेज ऐसे डिफाइन तो नहीं कर सकते। मैं फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट फर्स्ट ईयर को क्या नॉलेज, मतलब क्या एक आप अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जिनको हमेशा ये चीज अपने दिमाग में रखना ही रखना चाहिए कि आप फर्स्ट ईयर आ रहे हो, आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए जब से आप एमबीबीएस ज्वाइन कर रहे तो मैं एज अ एचओडी बताऊं कि एज अ फिजिशियन बताऊं तो मतलब हो। एज अ प्रोफेसर आप बताइए। फर्स्ट ईयर में गर्लफ्रेंड को बताना चाहिए? या ये पर्सनल चॉइस है, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। आपने बताया फिजियोलॉजी के जो डॉक्टर्स हाँ हम डॉक्टर प्लान हैं। कितना कर लेते हैं। लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस रहता है मैम कि अ, जो फिजियोलॉजी से अपना एमडी कर लिए उनका मैम अब्रॉड में क्या स्कोप है। इंडिया तो ठीक है, मतलब इंडिया में प्रोफेसर बन गया और भी जैसे आपने कई सारी चीजें बताई, और अब्रॉड में क्या इससे ज्यादा स्कोप है या इसी तरह है मैम, उसमें आप क्या मतलब बोलेंगे? बेसिकली देखो, एक एक चीज और मैंने नहीं बोली, वो है रिसर्च। ओके। आप पीएचडी भी कर सकते हैं आफ्टर एमडी ऑल्सो, और एज अ ओके। रिसर्चर भी यूज कर सकते हैं, और एज अ क्लिनिशियन तो अब वाइड स्कोप है ही, एकेडमिक्स तो है ही। मतलब लाइक अनलाइक एनी ब्रांच, एनी क्लिनिकल ब्रांच जिसे कहते हैं, ये पैरा क्लिनिकल ही है आज की डेट में। लाइक इन क्लिनिकल ब्रांच, इसकी भी उतनी स्कोप है। अगर आपने किसी एकेडमिकली जैसे ज्वाइन कर रखा, हमारे सब सारे डिपार्टमेंट में सब टीचर्स पढ़ाते हैं, चाहे वो क्लिनिकल वाले हों। उसके बाद उनकी चॉइस, अगर प्रैक्टिस करना है तो वो क्लिनिक्स करते हैं, हम भी सेम चीज कर सकते हैं। ओके। एज अ क्लिनिक्स हम बाहर एनसीवी ईएमजी वीईपी सारे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, एंड वी कैन अर्न मनी। उसके अलावा आप रिसर्चर्स, बहुत अच्छा रिसर्च में बहुत स्कोप है। तो बाहर भी आप जाओगे तो एज अ लेक्चरर, एज अ क्लिनिशियन, एज अ रिसर्चर, अब्रॉड में भी ये सब चीजें ओके। काफी। और बस ये डिफरेंस ये है कि वो वहाँ डॉलर में मिलेगा, यहाँ करेंसी, इंडियन करेंसी में मिलेगा। मतलब बाहर जाना ज्यादा सही है पैसे कमाने हैं। ट्रम्प जाने कहाँ दे रहा है। हाँ, ये भी बात सही है। ओके। मैं तो प्योर प्योर हिंदुस्तानी हूँ, मुझसे पूछोगे तो मैं तो इंडिया में ही रहना चाहूंगी। हाँ मैम, बाहर तो अच्छा तो नहीं लगता है, मतलब जो सोशल है। पर्सनल चॉइस है ये, है ना? मतलब ऐसा है कि मैम जो सोशल है, हाँ। लोगों से जिसको मिलना पसंद है और साथ रहना पसंद है, वो बाहर नहीं रह पाएगा, जहां तक हम्म। मेरा हाँ पर्सपेक्टिव है। वही वही। क्योंकि वहां पे सब लोग अपने ऊपर ध्यान देते हैं, बगल में क्या हो कोई मतलब नहीं है अपने को। बट इंडिया में तो मैम जेसीबी भी चलती है तो सब देखने जाते सीरियसली वही, ये समझ गई, दैट्स व्हाई आई लव माय इंडिया। हैं। जेसीबी चलती है तो मैम एक प्रॉपर जितना मैच देखने के लिए एक हाँ स्कोप होता है वही तो। वही। नहीं, और मुझे लगता है आप प्रेशर डील करने के लिए चाहिए, हाँ। है ना? जिस जो एंजाइटी डिप्रेशन, जो ये फैंसी टर्म्स है ना, मैं इनको सिर्फ फैंसी टर्म बोलती हूँ, कुछ नहीं है कि लाइफ में। तो वो उसको डील कैसे करोगे? अगर आप फ्रस्ट्रेट हो भी गए तो घर जाओगे तो अपने भाई बहनों से लड़ लो, एक दूसरे की पिटाई कर लो, मम्मी से बोल लो, मम्मी से गुस्सा कर लो, हम्म। और दोस्त के साथ बाहर चले जाओ, घूमते रहो, यू आर फाइन। हम्म। क्या एंजाइटी, क्या डिप्रेशन, कुछ नहीं होता। ये डील कर लो, सब चीजों से डील कर सकते हो। दैट इज इम्पोर्टेंट, आई थिंक, जो इंडिया में मिलता है वहां नहीं मिलता। मेरी मम्मी मेरे से पूछा करती है, यार तुम इतना, तुमको किसी से टेंशन क्यों नहीं होती? बोलती जब तुमको टेंशन नहीं होता तो डिप्रेशन ये वो तुमको तो नहीं होगा। अगर नहीं, हमारे डिक्शनरी में नहीं है ये शब्द। कहते तुमको एक करना चाहिए पॉडकास्ट अपने ऊपर, जिसमें छोटे बच्चे, जो यंग जनरेशन है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो आ रहे हैं और स्कूल गोइंग, उनको सिखाना चाहिए कि दिस इज द वे यू आर सपोज टू लिव अ लाइफ। नहीं नहीं मैम, नहीं नहीं, मेरे सीरियसली। पिताजी मना करते हैं। मेरे पिताजी से कोई पूछा होगा कि हम्म। अपने बेटे से मिलवा दीजिएगा, मेरे हम्म। बेटे को पढ़ाने का मतलब क्या, थोड़ा गाइड कर हम्म। देगा। कहते रहे नहीं नहीं, उसको रहने दो, वो जो पढ़ रहा है वो भी पढ़ना छोड़ देगा उसके चक्कर में। गुड वन। हाँ, वो मेरे पापा लोग थोड़ा ऐसा बोल देते कि नहीं नहीं, जो पढ़ रहा है बच्चे उसको पढ़ने दो,
नहीं तो इस चक्कर में जो पढ़ रहा है वो भी छोड़ देगा पढ़ना। तो ऐसा कुछ है मैम। तो मैम जैसे फिजियोलॉजी में एक चीज आज के टाइम में बच्चों से याद आई, जो स्क्रीन टाइम ज्यादा हम्म, रहता है लोगों का, फोन हम्म, ज्यादा यूज करते हैं। हम्म, अब फोन ज्यादा यूज करते हैं उसमें मैम कई सारी चीजें डिस्टर्ब होती है, जो उनकी नॉर्मल साइकिल है, सोने का जागने का सारा डिस्टर्ब होता है। मैम इसको कैसे सुधारना चाहिए और इसमें फिजियोलॉजी कितना यूज होती है मैम? ये तो पूरी फिजियोलॉजी है। देखो हर चीज तो फिजियोलॉजी है ना। ये तो सुधरेगा कैसे मैम? देखो ये तो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए, क्योंकि क्या कर रहे हो आप, स्क्रीन टाइम टाइम है ही आपका, तो उतनी देर तक आपका माइंड तो यूज ही नहीं हो रहा। बेसिकली सब पैसिव चल रहा है। जो आई एक्सपोजर है और जो उसके कारण जो रेज आ रही है, साइड इफेक्ट्स है, वो तो सब अलग ही चीज है, वो तो हो ही रहा है। पर बेसिकली अगर तुम्हारा ब्रेन ही पैसिव है, यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन, चाहे गेमर हो चाहे वो रील्स कंटिन्यूसली जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, तुम्हारी पूरी पूरी फिजियोलॉजी एक्सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे कहा, आप उठोगे ही नहीं, है ना। बेसिकली पोस्चर एबनॉर्मल, सर्वाइकल प्रॉब्लम होगी, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स तुम्हारी उसके कारण हो ही रही है। और जो हम एक्टिवली ब्रेन यूज करते थे कि चलो हमारे पास कुछ नहीं है करने को, तो हम कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं, तो जो हम रिसर्च कर रहे हैं, नए नए आइडियाज आते थे उस समय, लोग नए नए चीजें एक्सप्लोर करते थे, वो तो सब बंद हो गए, क्योंकि वो जो बना बनाया चीजें वही देख रहे हैं, वही देख रहे हैं, और हम्म। खाली टाइम तो है ही नहीं उनके पास, वो तो बहुत बिजी है, क्योंकि वो तो मोबाइल में बिजी है। तो अच्छी राइटिंग हैबिट्स, बुक रीडिंग हैबिट्स, या बाहर जाके खेलने की हैबिट, फुटबॉल, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, पिट्टो, सब गेम हाँ खत्म ये है। तो सब खत्म हो हाँ, गया। और अगर बॉडी, जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज करोगे, जितना ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहोगे, पूरी बॉडी फिजियोलॉजिकली हमेशा ही आपकी बॉडी सही रहेगी। और आप यू स्लीपिंग ऑन टाइम, जैसे अब सीडेंटरी लाइफस्टाइल तो बहुत बड़ा आज की डेट में, मतलब एक रिसर्च है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, सीएमईज हो रही है, बिकॉज हर सेकेंड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। हम्म। और डायबिटीज, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, डायबिटीज इज नॉट अ डिजीज, ये सिर्फ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है जो हमने खुद अपने अंदर डाली। और उसको सुधारने का सिंपल सा तरीका है कि डोंट नीड एनी मेडिकेशन, यू जस्ट नीड अ लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट या लाइफस्टाइल चेंज। तो लाइफस्टाइल जैसी चेंज होगी, मतलब आपकी फिजियोलॉजी जो आपने बिगाड़ रखी थी, वो होम्योस्टेसिस वैसे मेंटेन हो जाए। द ओके। मोमेंट वो मेंटेन होगा, तो जैसे अर्ली मॉर्निंग अगर हम उठते थे पहले के टाइम पे, हम अर्ली टू सोते थे और अर्ली टू राइज होता था, पूरा सर्केडियन रिदम जो थी वो पूरी मेंटेन थी, पूरी स्लीप साइकिल, स्लीप क्लॉक पूरा सिस्टमैटिक चलती है, और इट शुड नॉट बी डिस्टरप्टेड। और जब अर्ली मॉर्निंग होती थी, तो अर्ली मॉर्निंग हमारा बीएमआर हाई रहता था, कॉर्टिसोल लेवल हाई रहता था, पूरे हार्मोनल हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो बर्स्ट में रिलीज होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग। तो वो सब चीजें पूरी ही डिसरप्टेड है। मैम अभी आपने जैसे बताया, मतलब कई बार ऐसा होता है मेरे साथ भी, ये चीज अभी कल ही की ही बात है, मुझको था कि आज सुबह जाना है, अपना शूट होगा, तो मेरे को टाइम से उठना है, सब सुबह हम्म, जिम जाऊंगा। हम्म, बट मैम मैं 12 बजे सोने को गया, मैम 3 बजे तक नींद ही नहीं आई। हम्म। ऐसा टाइमिंग डिस्टर्ब हो गया है। तो मैम इसके लिए आप क्या बोलेंगे कि मतलब इसको सुधारें कैसे? उसको ना देखो, स्मॉल स्मॉल बिट्स में सुधारना है। अगर तुम रात में 2 बजे सो रहे हो, 3 बजे सो रहे हो, तो मैं नहीं बोलूंगी कल से तुम 11 बजे सो जाओ, नींद ही नहीं आएगी नहीं आएगी मैम। तुम्हें। लाइफ में सर्केडियन रिदम हम्म। अपनी पूरी बना रखी है। 15 मिनट जल्दी सो, फिर 15 मिनट जल्दी सो, ऐसे करके धीरे धीरे विद इन 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ, एज योर बॉडी परमिट्स, वो धीरे धीरे, कभी कभी 1 साल भी लग सकता है, उसको धीरे 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 ठीक करो। ओके। बट यू हैव टू बी डिटरमाइंड फ्रॉम इनसाइड कि आई हैव टू डू इट, वॉट एवर मे हैपन आई विल डू इट। स्टार्ट विथ स्मॉल 15 मिनट्स या 20 मिनट्स। 3 बजे सो रहे थे तो 2:45 पे सो जाओ, है ओके। ना। 15 दिन ऐसे सो के देखो, फिर 15 डेज में 2:30 पे सो, धीरे धीरे करके। कुछ लोग हो सकते हैं कि 3 दिन महीने में सुधर, मतलब लाइफ स्लीप साइकिल सुधर जाए, किसको 6 महीने लगे, कुछ को 1 ईयर लगे। ओके। बट इट विल डेफिनेटली, और यही हमारी बॉडी की डिमांड है, इट हम्म। इज वी हैव बीन डिजाइन बाय नेचर टू स्लीप अर्ली एंड गेट अप अर्ली, बिकॉज हमारे सालों से जो साइकिल और रिदम बनी है उसी हिसाब से सेट है। और वो जब हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो जैसे मैंने कहा ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है डायबिटीज, तो अगर अर्ली आप राइज करते हो, बीएमआर हाई रहता है, आप कुछ भी खाओगे ऑटोमेटिकली वो पूरा ही यूटिलाइज हो जाएगा, इतना स्टोर नहीं होगा। तो या आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हो, तो आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती, जो भी आप ग्लूकोज वगैरह ले ले रहे हो वो अपने आप ही ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो इंसुलिन की डिमांड कम हो जाती है। तो ओके। अगर स्टोरेज आपके पास तरह सा है,
है ना, और आपको वो स्टोरेज यूज ही नहीं हो रहा। आप सुबह तो आप ऑटोमेटिकली बिना इंसुलिन के भी आपकी बॉडी इसको यूज कर रही है, सारा ग्लूकोज या जो भी एक्स्ट्रा आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिया है, तो यूटिलाइज ही नहीं करने की जरूरत पड़ी, तो आपका इंसुलिन बचा हुआ है। पर हम जब लेट सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, और इसका फिर हम मैसिवली जंक फूड्स खा रहे हैं, जब तो हम जंक फूड खाते हैं तो एकदम ही से हमारा पीक ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, तो तुम्हारा जो कार्बो जो उसको मैनेज करने के लिए इंसुलिन बहुत एक्सेस क्वांटिटी में रिलीज होता है। तुमने क्या किया, बीटा सेल्स पे लोड डाला, वैसे बीटा सेल पे लोड डाला, एक्सेस इंसुलिन रिलीज हुआ, तुमने टाइम से सोई नहीं, सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब करी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अर्ली मॉर्निंग कोई एक्सरसाइज नहीं है, फिर उठने के बाद यू हैड योर जंक फूड, तो तुमने पूरा ही बीटा सेल एग्जॉस्ट ही तो कर रहे हो। कुछ साल में, 5 साल 10 साल में तुम्हारा बीटा सेल एग्जॉस्ट हो जाएगा, वापस इंसुलिन ही नहीं होगा, देन यू विल कम। तो ये बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज है। मैम जैसे भी आपने बोला कि सुबह उठो जंक फूड, मैम आपके अकॉर्डिंग सुबह उठ करके कॉफी चाय क्या लेना चाहिए? अर्ली मॉर्निंग तो मैंने आई विल नॉट सजेस्ट कि लेना चाहिए, दोनों में मतलब से कुछ कॉफी नहीं? नहीं, नहीं लेना चाहिए इमीडिएटली सोकर उठने के बाद में। इमीडिएटली आप जब आप व्हेन यू आर गेटिंग अप, यू शुड डू सम लाइट एक्सरसाइज, जो भी कर सकते हो, योग करो, प्राणायाम करो, वॉक करो, एरोबिक्स करो, जो आपकी बॉडी को सूट करता हो। ओके। एक्सरसाइज भी ना आपकी, मेरा पर्सनल चॉइस है कि एक्सरसाइज भी आपकी बॉडी के टाइप से होता है। कुछ लोगों को जिमिंग अच्छी लगती है, कुछ लोगों को स्विमिंग अच्छी लगती है, कुछ लोगों को लाइट योगा अच्छा लगता है। योग तो ऐसा है कि मुझे वो इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रेच होनी है, तो वो तो आपको पूरे वीक में एक बार डालना ही चाहिए। योगा? हाँ, योगा अगर आप बोल रहे हो कि अगर आप पूरा नहीं कर सकते, तो वंस इन अ वीक आपकी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज होनी चाहिए, और आपको एक्सरसाइज भी ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करनी चाहिए। एक दिन एरोबिक कर ली, एक दिन वॉकिंग कर ली, एक दिन जिम में आइसोमेट्रिक्स कर लिए, एक दिन योग कर लिए, बस आपकी बॉडी किसी भी चीज को लेकर कस्टम नहीं होनी चाहिए। तो आपकी जब आप रेगुलर चेंज करते हो तो बॉडी टाइप में भी वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। एज अ फिजियोलॉजिस्ट मैं ये मानती हूँ। तो आप फिर उसके बाद व्हेन यू आर हैविंग अ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको टी या कॉफी लेनी चाहिए, वो भी कुछ 30-40 ml बस, बहुत ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, और मल्टीपल टाइम्स भी नहीं लेनी चाहिए। अगर मैम लोग पहले ब्लैक कॉफी के लिए सजेशन देते हैं, ब्लैक कॉफी या नॉर्मल कॉफी? सब ब्लैक कॉफी इसलिए अच्छी क्योंकि वो मिल्क नहीं होता है उसमें, है ना, और वो शुगर नहीं होता है। शुगर इन एनी फॉर्म आज की डेट में बोलते हैं खराब है, तो शुगर कोई खराब नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है इसलिए कि हम इतना शुगर अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि जब शुरू में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं थे क्या, वो तो गुड़ भी खाते थे, शक्कर भी खाते थे, क्योंकि पर वो सुबह से उठ के काम करते थे ना। हाँ जी। हम तो रात में सोने से पहले मोबाइल लेके सोते हैं, उठने के बाद मोबाइल ले लेते हैं, और फिर टेबल पे सब आ जाता है, फिर खा लेते हैं। तो ये फिर मोबाइल ले लेते हैं या लैपटॉप या तो वो हम लाइफस्टाइल सुधारेंगे। और मुझे लगता है कि मोबाइल या लैपटॉप या ये डिमांड ऑफ द डे है, तो ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगी इसको निकाल के अपनी लाइफ से अलग कर दूं। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि मुझे इतनी ही देर यूज करना है। क्या मैंने इतना आज यूज कर लिया तो मैं नहीं यूज करूंगा, या सोने से 2 घंटे पहले तो मोबाइल यूज करने नहीं चाहिए, तो आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब नहीं होगी। जैसे आप बोल रहे हो मुझे 3 बजे तक नींद नहीं आती, अगर तुमने मोबाइल छोड़ दिया 11 बजे, है ना, तो तुम्हें 1 बजे तक तो नींद आ ही जाएगी, है ना, क्योंकि मोबाइल रहने के कारण आधी नींद उड़ जाती है। तो ये डिमांड है, लेकिन आपको बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिजियोलॉजी इज द बैलेंस। हमारी बॉडी, नेचर ने इतनी अच्छी बॉडी बना के दिया, इतना रिजर्व है, चाहे लंग बोलो चाहे किडनी बोलो, सब में बहुत रिजर्व है। वो हमें जब सिम्टम आना तब कब शुरू होता है, जब हमने पूरी बॉडी के रिजर्व को एग्जॉस्ट कर दिया, तभी सिम्टम आते हैं, नहीं तो कभी सिम्टम नहीं आएंगे। जब सिम्टम आ रहे मतलब कि अब एंड रिजल्ट हो चुका है, खत्म हो चुकी है, तब तक बॉडी पूरा एडजस्ट करती रहती है, पूरा रिजर्व यूज करती रहती है। हाँ, अब पैथोलॉजी तब होती है जब हम पूरा रिजर्व खत्म कर चुके रहते हैं। और मैम एक चीज और है, लोग वेज नॉन वेज का एक इशू तो नहीं कह सकते, बट हाँ लोग प्रेफर करते हैं कि नॉन वेज भी। आपके अकॉर्डिंग, जैसे फिजियोलॉजी के हाँ अकॉर्डिंग, सॉरी हाँ हाँ फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सा फूड ज्यादा बेटर है, वेज और नॉन वेज? मेरे हिसाब से जो मैं मेरे से अगर पूछोगे तो ये वेज और नॉन वेज ऐसे डिफाइन तो नहीं कर सकते, पर बचपन से जो आपने खाया, ओके। क्योंकि आपकी बॉडी में एंजाइम्स और बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म उस हिसाब से डिजाइन होता है। जैसे अब साउथ में अगर लोग राइस खाते हैं और वो पूरा डोसा और इडली खाते हैं, तो उनकी बॉडी में पूरे एंजाइम से पूरा डेवलपमेंट ऐसा होता है कि वो कैन इजीली दे कैन डाइजेस्ट। उनको आप पराठा और छोले दे दोगे तो दे विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट।
ओके। हाँ, तो आपका बॉडी जेनेटिकली आपको जो आपने बचपन से खाया मुझे लगता है वो ही खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहिए। और ओके। बैलेंस डाइट का जो वर्ड है ना वो बिल्कुल सही है। बैलेंस डाइट मतलब यू शुड हैव एवरीथिंग इन योर मील। प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी, सैलेड्स भी, फ्रूट्स भी, है ना? और आप जो बोल रहे हैं कि वीगन हो गए हैं, नहीं मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना, तो वो भी गलत है। मिल्क प्रोडक्ट भी ले, लेकिन हुँ। हिसाब से लेना हर चीज़ को। ओके। तो वो और दूसरी चीज़ कि आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, वो भी मैटर करता है ना? अब अगर आप ठंडी जगह पे रह रहे हो तो वहां पे इडली डोसा नहीं चल सकता। साउथ में गर्म ज्यादा है इसलिए वो चलता है। तो ठंडी जगह पे आप उस तरह से चीज खाओगे। अब मोमोज, अगर आप मिडिल ईस्ट जा रहे हो तो मोमोज ही खाओगे वहाँ, और वही खाना चाहिए। वहां जाके आपको खिचड़ी दलिया या जो भी कुछ है जो आपके स्टेबल फूड है वो नहीं कर सकते। तो अगर आप जिस जगह पे हो वहां का फूड अडेप्ट करना चाहिए। और दूसरा, जो आपकी जेनेटिकली आप जो बचपन से जो खा रहे हैं या बॉडी में जैसे आपको डाइजेस्ट करना इजी है वो खाना चाहिए। मैम फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट जंक फूड क्या है? सबसे बेस्ट जंक फूड है जंक फूड तो फिजियोलॉजी के हिसाब से कुछ भी नहीं है, कोई भी बेस्ट नहीं है। अगर तुम जंक बोलोगे मैं बोलूंगी इंडियन जंक। इंडियन जंक। कुछ भी है, इंडियन फुल्की, जंक। चाट, हाँ, समोसे। इंडियन जंक ऐसे तक कचौड़ी, अगर दाल की कचौड़ी खाई तुमने हाँ जी। तो वो इंडियन जंक है। ओके। पर उसमें क्योंकि दाल है, प्रोटीन है ना? तो और उसके बाद आप अगर उसमें मम्मी ने कुछ वो कर दिया, मेथी वेथी मिला के बना दी है, तो वो फिर वो ग्रीन भी होगी। हुँ। तो अगर पूछोगे जंक है तो फिर इंडियन जंक। ओके। और अगर जंक खाना है तो आई विल नॉट एडवाइज। तो फिर आपकी एक्सरसाइज और फिजिकली और लाइफस्टाइल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि फिर आप इन अ वीक थोड़ा बहुत खा सकते हो। पर उसके लिए आप हुँ। बिल्कुल टाइम से सो, टाइम से उठो, अनडिस्टर्ब स्लीप होनी चाहिए, हुँ। रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए, है ना? और सबसे ज्यादा खुश रहो। अगर खुश हो हाँ। ना तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाती है। तो 3 मेरा फैक्टर है फिजियोलॉजी मेंटेन करने के लिए। स्लीप ऑन टाइम, गेट अप ऑन टाइम, डू रेगुलर एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म व्हिच यू एंजॉय। डांस करो, मैं तो कह रही अगर बोरिंग लगता है सुबह से उठ के एक्सरसाइज करना, म्यूजिक लगा लो, डांस करो, वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। हाँ, हाँ, कार्डियो अच्छा हो जाएगा हाँ, उससे। कार्डियो है और आइसोमेट्रिक्स भी अच्छी हो सकती है, उससे क्या है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यू हैव टू बी हैप्पी। हुँ। जैसे तुमने कहा ना बस ज्यादा बॉदर मत करो लाइफ। मेरे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए तो मैं बिल्कुल बोलूंगी कि तुम लोग ना तिल का ताड़ बनाते हो, ये कहावत है। छोटी सी चीज को इतना बड़ा कर लेते हो। मैम आप क्या बोलेंगे? हाँ, जैसे आपने बोला फर्स्ट ईयर के लिए, एक शॉर्ट में, क्या आप फर्स्ट ईयर को क्या नॉलेज मतलब क्या एक आप अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन देना चाहती हैं कि जिनको हमेशा ये चीज़ अपने दिमाग में रखना ही रखना चाहिए, कि आप फर्स्ट ईयर आ रहे हो, आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए जब से आप एमबीबीएस ज्वाइन कर रहे हो? तो मैं एज अ एचओडी बताऊं कि एज अ क्लिनिशियन बताऊं? मतलब एज़ अ प्रोफेसर आप हाँ, तो मैं तो फिर बताइए। बोलूंगी अटेंडेंस आया करो, क्लास अटेंड किया करो, अटेंडेंस पूरी करो। नहीं, ये नहीं माना जाएगा। तो वही मैं पूछ रही, अगर ये बोलोगे तो मैं बोलूंगी क्लास रेगुलरली अटेंड करो, अटेंडेंस पूरी करो। नहीं, मतलब मैं ये बोलूंगी कि अब तुमने लाइफ में बहुत बहुत अच्छा काम किया। नीट क्लियर करना छोटी मोटी चीज नहीं है, एंड वी टोटली अप्रिशिएट एंड वी आर रियली प्राउड कि तुम लोग पूरा इतनी मेहनत करके यहाँ आए हो। तो उस एंथुजियाज्म को खत्म मत करो, ओके। है ना? और उस एंथुजियाज्म के साथ पढ़ाई करो। और पढ़ाई को एक स्ट्रेस मत लो, ना ही उसको एज एंजाइटी लो, उसको एंजॉय करो और खुश रहो। और बेसिकली क्या है कि छोटी छोटी चीजों के लिए अब प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि बचपन से ही ऐसे दे आर बीइंग ब्रॉट अप लाइक दिस कि सब कुछ अवेलेबल है आज की डेट में, है ना? पहले इंसान कमाता क्यों था? रोज अपनी 2 टाइम की रोटी या खाना वो करने के हुँ। लिए। आज तो सबके पास सब कुछ है, तो हाँ इंसान जी। आज की डेट में कमाता क्यों है? लग्जरी मेंटेन करने के लिए, है ना? तो लग्जरी, अगर मेरे पास 5,000 का मोबाइल है तो उसके पास 10,000 का, 10,000 का आ गया तो अब लगता है मेरे पास एप्पल का मोबाइल होना चाहिए 1.5 लाख का। तो वी आर इनटू लग्जरी। तो शायद छोटी छोटी भी चीजें जो हमको नहीं मिलती वो हमको बोलिए बहुत ट्रॉमा हो जाता है, हम सेटबैक पे चले जाते हैं कि गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया तो एक सेटबैक, मोबाइल नहीं मिला दूसरा सेटबैक। तो ये सब चीजों को बॉदर मत करो, हुँ। टाइम मैनेज करना सीखो। टाइम मैनेज करोगे तो लाइफ भी इंजॉय करोगे और पढ़ाई भी करोगे। और मेरा ये है कि एज अ गुड क्लिनिशियन या डॉक्टर बनने आए हो तो उसको ध्यान रखो, सही। पास तो अपने आप हो जाओगे। मैम आपने गर्लफ्रेंड की बात कर दी तो पूछ ही लेता हूँ। फर्स्ट डे में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बताना चाहिए? या ये पर्सनल चॉइस है, देखो।
इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। आपने बनाया था? नहीं नहीं, मेरा तो ऑन रिकॉर्ड है कि हमारा कोई नहीं था। मेरे तो सारे सीनियर्स यही है जितने हैं वो, अच्छा। उनसे मैं पूछ सकती नहीं। वो पर्सनल चॉइस है, उसके लिए कुछ नहीं बोल सकती मैं। नहीं, हमारी नहीं बनी है इसलिए। देखो, दो चीज खुशी दे, जो चीज ओके, बॉदर ना करे वो काम करना चाहिए, ओके, जो आपकी नॉर्मल उसमें अफेक्ट ना करे, या ओके, अफेक्ट करे भी तो आप उसको ओवरकम कर सको। ओके। तो ये पर्सनल चॉइस है, इसमें कुछ नहीं बोल सकती। अब मैम आपको अपने फर्स्ट ईयर का कोई इंसिडेंस ऐसा याद है? फर्स्ट ईयर नहीं मतलब एमबीबीएस लाइफ या आप जब कभी प्रैक्टिस कर रहे हो या एमडी कर रहे हो, कोई ऐसा एक इंसिडेंस हुआ हो जो कि आपको दिमाग से बिल्कुल घुमा दिया हो कि अरे ये क्या हो गया? डांट पड़ी थी वो वाला, ऐसा नहीं, बता दे। नहीं ऐसा कुछ जो हम्म, सबसे अलग हुआ हो, कि जो आपको एक जैसे आपको जो याद होगा वो डेफिनेटली सबसे अलग होगा तो ही याद होगा। बहुत वैसे सारे छोटी छोटी मेमोरी, जैसे हम लोग जब हमने डांस किया था फर्स्ट टाइम स्टेज पे, वी वर इन फर्स्ट ईयर में ही थे हम उस समय। ओके, तो हम लोगों ने फोक किया था, तो ओके, मतलब इतना अप्रीहेंशन था कि नहीं, मतलब उस समय ऐसे कंपटीशन नहीं होता था डांस का, डांस होता था। हमने फोक किया था, तो लाइक हमें जितनी भी एचओडीज है सबसे खड़े खड़े होके सबने ऐसे बिल्कुल खड़े होके हमने क्लैप किया था, और हमारे लिए ऐसे अनाउंस किया था कि इन लोगों ने इतना अच्छा डांस किया है तो इनको ये 2000 का प्राइज देते हैं सम, अच्छा, और मतलब हाँ, वी वर लाइक नोन फॉर दैट। फिर उसके लिए फिर हम एम्स भी गए थे, हम लोगों ने एम्स में जाके परफॉर्म किया था, और ये लाइव परफॉर्मेंस थी हमारी। फिर हमने ढोल वोल बुलाए थे और वो, अच्छा, हाँ, पूरा वो किया था। तो वो एक अच्छी एक मेमोरी है। और फिर जब एमडी कर रहे थे तो फिर बहुत डांट खाई थी सर से। क्यों मैम? सर, डॉक्टर एस एस मिश्रा सर, ही इज अ परफेक्शनिस्ट ओके, एज एवरीवन नोज। तो सर सिखाने के लिए डांटती, तो अच्छी बात है वो तो आज जो भी कुछ कर पा रहे हैं हमारे सीनियर्स, पटेल सर, भदौलिया सर, पांडे सर, पांडे सर फार्माकोलॉजी में, लेकिन वो ओके, डॉक्टर एस एस मिश्रा सर, लाइक आई ओ ऑल ऑफ देम अ बिग थैंक्स, क्योंकि आज जो भी मैं हूँ सब उन्हीं की सपोर्ट से ही हूँ। ओके। हम्म, मैम एक लास्ट क्वेश्चन, फिजियोलॉजी के जो डॉक्टर्स होते हैं, हाँ, हम डॉक्टर ही अर्न हैं। कितना कर लेते हैं? ये सबसे ज्यादा वो अर्न कर सकते हैं, उनकी चॉइस है। अच्छा, अगर आप जैसे एकेडमिकली आपने ज्वाइन कर लिया एज अ प्रोफेसर, तो जो भी आपका पे स्केल है गवर्नमेंट का वो तो आपको मिलेगा ही, ओके, प्लस आप बाहर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अगर आप एनसीवी, जीवीपी, ये सब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें तो मतलब उसकी फीस ही 1500 से स्टार्ट होती है एक टेस्ट की। और वो भी बहुत वैसी ब्रांच नहीं है कि आपको रात में जगना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन है। ओके, हाँ, और अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो वो एज अ साइंटिस्ट भी आपके लिए जॉब बहुत मिल जाएगी। तो मतलब जैसे नॉर्मल कोई भी क्लिनिशियन प्रैक्टिस करता है और अर्न करता है, एज अ फिजियोलॉजिस्ट भी आप सेम वो कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है। जैसे अगर कोई एमडी मेडिसिन किया है तो उसने अगर प्रैक्टिस नहीं करनी है उसको, तो वो कम अर्न करेगा। ओके, लेकिन अगर बाहर बैठेगा, वो मल्टीपल प्रैक्टिसेस करेगा, ज्यादा टाइम देगा, तो ज्यादा अर्न करेगा। सेम गोज विद फिजियोलॉजिस्ट ऑल्सो। ओके। भी हम अलग नहीं है, हम सब एक ही है। हमें ये बहुत अनएक्सप्लोर्ड ब्रांच है। हाँ, ये कह हाँ, सकते हैं। हाँ, तो मैं मतलब चाहूंगी, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि तुमने ये क्वेश्चन ये सब पूछे। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को जाने कि व्हाट इज फिजियोलॉजी। इसमें बहुत ज़रूरी है मतलब हम्म, लोगों को सिर्फ़ ये दिखता है ऑर्थोपेडिक्स, रेडियो, हम्म, मेडिसिन बहुत सारी चीज़ें मतलब मेरे को खुद ही नॉलेज नहीं है। तो ये चीज़ एक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचानी है कि हर ब्रांच में बराबर स्कोप है। बराबर स्कोप है। अगर ऐसा होता तो हमारी सैलरी स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं होता। हाँ जी, सबका सैलरी स्ट्रक्चर सेम है। जो ओके, प्रोफेसर है एमडी मेडिसिन का, उसकी सैलरी, और जो फिजियोलॉजिस्ट या एनाटोमिस्ट है, सबकी सैलरी सेम है, डिपेंडिंग ऑन आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है बस। और फीस भी आपकी वैसी ले सकते हो आप। बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। एज अ फिजियोलॉजिस्ट भी आप बिल्कुल एज अ डॉक्टर ही बिहेव कर सकते हो, जैसे लोगों को लगता है कि नॉन क्लिनिकल, ये बिल्कुल भी नॉन क्लिनिकल ब्रांच नहीं है। मैम थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। अरे थैंक यू, मुझे तुम्हें आइडेंटिफाई करवाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड आई थैंक रियली यू विश मैम, कि तुम बहुत अच्छा आगे जाओ, थैंक हम यू लोग मैम। सबका नाम रोशन करो, है यस ना, मैम, एनएसीबी का नाम रोशन करो। आशीर्वाद बनाए रखिए। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू मैम। थैंक यू।